तो 30 सितंबर की मीटिंग में सेबी के कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं ब्रोकर्स के लिए। तो जो भी क्वालिफाइड ब्रोकर्स हैं उनको अगर उनके कस्टमर कहते हैं कि उनको एक 3-in-1 ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए जिसमें कि बैंक, डीमैट, ट्रेडिंग में अलाउ करें फंड उनके यूजर के बैंक में रखने के लिए, जो जिससे कि यूजर जो है, कस्टमर जो है, वो इसका इंटरेस्ट कमा सके। दूसरा है कि ASBA बेस्ड ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स इन देयर ओन बैंक अकाउंट्स। तो कस्टमर जो है अपने खुद के बैंक अकाउंट में पैसा रख सके रादर देन ट्रांसफरिंग द मनी टू द ब्रोकर। तो इससे क्या होगा कि ब्रोकर की इनकम कम हो जाएगी विच दे वुड अदरवाइज अर्न ऑन आइडल बैलेंसेस दैट दे हैव। तो कस्टमर का जो आइडल बैलेंस जो पड़ा रहता है जब आप ट्रेड नहीं करते हैं तो वो बेसिकली ब्रोकर की कमाई होती है। तो इसके लिए कहा गया है कि अब एक अलग से जो है कस्टमर के पास खुद का बैंक अकाउंट होगा। तो ये लार्ज ब्रोकर के लिए बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट है क्योंकि जो अमाउंट प्राइस होता है वो काफी बड़ा होता है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि 30 सितंबर ऑनवर्ड्स ब्रोकर को अब एक ट्रू टू लेवल चार्जेस फॉर एक्सचेंज फीस होगा, जो कि NSE और BSE अपने वॉल्यूम के आधार पर ब्रोकर्स जो है अलग अलग चार्ज लेते थे, लेकिन ब्रोकर पहले हाई स्लैब पर कस्टमर को चार्ज करते थे। तो इससे क्या होता था, एक्सचेंजर को कम अमाउंट पे करना होता था और मेजर अमाउंट जो होता था वो अपने पॉकेट में रखते थे। तो सेबी हैज डन लाइक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, टुडे मतलब 30 सितंबर से ये डिसअलाउ कर दिया है कि सच अ डिफरेंशियल चार्ज सो दैट ब्रोकर्स डोंट गेट दिस एक्स्ट्रा इनकम। सो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्या आपको लगता है कि ये कस्टमर्स को बेनिफिट करेगा? थैंक यू।